हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। जैसे टॉपिक हमारा नेचुरल रिसोर्स ही चल रहा है, तो एक हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आए हैं, उसको स्टडी करेंगे हम। स्टडी हम सॉइल की ही करते हैं। हमने सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस किया हुआ है, हमने सॉइल एरोजन को डिस्कस किया हुआ है, इट्स प्रिवेंशन डिस्कस किया हुआ है, इसकी मीनिंग, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, why soil is needed, and soil pollution. All these we have completed. Now there are two sub-units, means there are two topics which we have to discuss regarding this soil. As far as composition of soil is concerned, composition of soil, composition of soil. तो ये soil की composition जो है इसको हम स्टडी करेंगे, ज़्यादा लेंथी हम इस पर जाएंगे नहीं। इन ब्रीफ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो है, जो हमारे बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वट एवर वी यूज, वट एवर वी वियर, वट are the things, what are the substances which can be used for satisfying the basic need of a life, means what are the conditions, what are the basic necessities of human beings and all other animals and plants, what is needed, what is important for the life of all the creations, whether they may be plant, whether they may be animals, or they may be the another world that is called as microorganisms, which is the biggest world, जिनका एक जो है which are invisible, जो invisible है, which are not seen with the naked eyes. So सबसे बड़ा जो है वो वही वर्ल्ड है। तो उनकी बात कीजिए आप, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो सारे जो है दे आइदर डिपेंडली और इंडिपेंडेंटली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्ट बोले आप या इनडायरेक्ट बोले, सारे के सारे डिपेंड है सॉइल पे। क्योंकि जो भी चीज़ हमें लगती है, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर दी बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग एनिमल्स. We need food to perform, to get energy. We need shelter for protection of this light, protection of rain, and protection of wildlife. For nights, we can go and reside in our shelters. Shelters जहाँ भी हमारा ठिकाना है, वो घर है। इस वक्त हम बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं, सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड बाय द सन रेज, बाय दिस हॉट टेम्परेचर जो है, वी कैन टेक शेल्टर्स इन बिल्डिंग्स, इन शैडोज, मीन्स वट एवर वी यूज्ड एज ए शेल्टर और वट इज यूज्ड एज ए फूड, वट इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग पर्पसेस, all this is directly and indirectly related with the term soil. ये soil का है, और soil भी जो है, soil की हमारी जो soil की layers है वो अलग है. There are different types of layer, means soil profiles are we have studied it in detail, and then we have seen that the one part of the soil contain debris, other contains the organic material, other contain the unconsolidated part, other contain the consolidated part, parental rocks, all these. Or for this soil, these are the parts of the soil, these are the layers of the soil, these are the horizons of the soil. Now soil is mainly consists of 4 types. Soil जो है, जो भी हमारी मट्टी है, जो भी है मट्टी पे हम डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इसमें उगाए जाते हैं तरह तरह की चीज़ें,
क्रॉप्स, तरह तरह के ट्रीज, डोमेस्टिक सारे इसमें उगते हैं। एंड मोस्टली इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स है। और रॉक्स पार्टिकुलरली विच आर डिफरेंट इन देयर साइज, लुक एंड टेक्सचर। इनका ये जो सॉइल है, जो इट इज ऑफ 4 टाइप्स, इसकी 4 किस्में हैं। दे आर डिफरेंट इन लुक, दिखने में अलग है। देयर टेक्सचर, उनकी बनावट, उनके फंक्शन जो है वो अलग है। एंड उनका जो है साइज भी अलग है। जहाँ तक 4 टाइप्स की मिट्टी है, उनको हम इन जनरल जो है, जनरली वी कैन ऑब्जर्व देम इन साइज। अगर टेक्सचर की बात करें या लुक की बात करें, लुक इज डिफरेंट एंड देयर साइज इज डिफरेंट। लुक इज डिफरेंट बिकॉज इट्स साइज इज डिफरेंट। फिर उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो किसी फसल को उगने के लिए क्या रखते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इन जनरल विल डिस्कस ओवर हियर दैट दीज रॉक्स विच आर ऑफ 4 टाइप्स एंड दोज 4 टाइप्स आर डिफरेंट। दे वेरी इन लुक, दे वेरी इन टेक्सचर एंड दे वेरी इन साइज। ये तीनों का हमने जो किया कि उनका साइज में दिखते अलग हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई इन बिटवीन है, कोई इनविजिबल है, कोई विजिबल है। जो इनविजिबल है तो मीन्स डिफरेंट टाइप से, विजिबल तो है ही तभी तो दिखते हैं लुक में। लेकिन जब इनकी हम कंपोजिशन को देखें, दैट इज नॉट विजिबल कंप्लीटली, दैट इज मेड ऑफ बिकॉज दे कंटेन सर्टेन these types of nutrients, minerals, etc. Those are not visible, so that is not in a free state, but that is all those are in a mixed state, in a combined state. So we will discuss it. Its 4 parts. First is gravels. Number 1 जो है that is gravel. तो इसका पहला जो टाइप है that is called gravel. और ये जो ग्रेवल है, these are large particles. इन ग्रेवल्स को large particle, बड़े particles, ये these are the large particles and जो है means they are large particle but small stones. ये stones है, stones की बात है। ये बड़े बड़े हैं लेकिन क्या है, ये stones है। ये एक पत्थर हैं जो थोड़े बड़े बड़े साइज के हैं। देन जो है ये पत्थर हैं, पार्टिकल, ये जो ग्रेवल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल स्टोन्स विच कैन बी पिक्ड अप बाय द हैंड्स। हमारी जमीन, जब भी जमीन आपने, अगर कहीं आपने सब्जी के लिए किसी खेत को तैयार किया होगा, किसी फील्ड को जहाँ पे आपने वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करना है, हम ज़मीन को प्लाउ करते हैं, उस ज़मीन को तैयार करते हैं। फिर कुछ हमारे ऐसे स्टोन्स उसके अंदर होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स ग्रेवल होते हैं जिनको हैंड पिक किया जाता है, हाथ से उठाया जाता है। हम उसको देख के हाथ से उठा लेते हैं, मतलब उस पत्थर को निकाल के अलग करते हैं ताकि उस जगह पे हमने सब्जी का बीज बोना है, जो भी मीन्स उनको हम हाथ से उठा सकते हैं। और वो जो है हैंड पिक इट अप बाय द हैंड्स। उनका पार्टिकुलर साइज जो है ग्रेवल का होता है, बड़ा होता है। उनका 2 mm से उनका जो साइज है दैट इज मोर देन 2 mm, 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। दे आर विजिबल, मैंने बोला मट्टी में मिले होते हैं, उनको हम अलग से उठा लेते हैं। आप जब भी किसी खेत में जाएंगे, सब्जी हो या और किसी के लिए, आप देख लेंगे कि उस मिट्टी में आपको ऐसा पत्थर दिखेगा जिसको हम हाथ से उठा के अलग निकालेंगे, उसे ग्रेवल बोला जाता है। देन कम सैंड पार्टिकल। नेक्स्ट आ गया सैंड पार्टिकल्स। ये भी तो उसी स्टोन का है, वो बड़ा था, इसका स्मॉल साइज है, लेकिन है तो पत्थर का। दीज सैंड पार्टिकल्स दे आर रफ टू टच। उनको हाथ दो, मिट्टी के अंदर हाथ दे दो, आपको यू कैन फील दैट, वो आपको दिखेगा कि ये पत्थर है। उसको आप छानिए, सपोज हम रेत को छानते हैं या
मिट्टी को आप छानिए विद द हेल्प ऑफ सीव, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव, या उसको और भी विनोविंग है, दूसरा बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम इनको अलग कर सकते हैं। फिर वो पार्टिकल्स जो हैं उन पार्टिकल्स का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है ग्रेवल से, एंड देयर साइज इज इन बिटवीन 0.05 to 2। इनका साइज जो होता है 0.5 to 2, ठीक है, 0.05 to 2 mm। इनका जहां तक ये विजिबल ग्रेवल्स हैं उनका 2 mm से ज़्यादा है। अब जिसका साइज 0.05 to 2 mm तक होगा उसे सैंड पार्टिकल बोला जाता है, और ये सैंड पार्टिकल है, इट इज ए कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये भी अर्थ का एक पार्ट है। देन कम सिल्ट, तीसरा जो है सिल्ट है, सिल्ट। तो सिल्ट भी जो है, सिल्ट जो है दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। नाउ अब ये पत्थर नहीं, अब ये पार्टिकल मिट्टी का है, मिट्टी का है। इसमें और उसमें अगर सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिलिट और सैंड में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग कर सकते हैं। सपोज सैंड और सिलिट को मिलाइए आप, पानी इनके ऊपर एक गिलास में लीजिए, आपको हलाइए, तो सिलिट जो है एंड सॉइल विल मेक सस्पेंशन विद द वाटर, एंड इफ वी कैन सेपरेट देम, वो बाय द प्रोसेस ऑफ सीव या दूसरे तरीके से उसको अलग किया जा सकता है। इट्स साइज इज बिटवीन 0.005 to 0.05 mm। इसका साइज जो है इट वेरी इन साइज। ये जो है all this is a composition of soil, and these are the on the basis of size we can differentiate, we can classify them into gravel, into sand particles, silt or clay। then last particle आ गया clay particles, चौथा आ गया clay particles। clay particles जो है these are the smallest soil particles, सबसे छोटे जर्रे मिट्टी के जो हैं, this is clay particles having the size less than, इससे कम, इसका साइज जो है that is less than that of 0.005, इससे इसका साइज कम होता है। तो this was all about the composition of soil। तो by this part the composition of soil will end। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट मिलेंगे एक नया चैप्टर, नया पार्ट जो है लेके। टिल देन बाय, थैंक्स।